इस तालाब में पानी ज्यादा होने की वजह से वह कछुआ हर बार मेरे चुंगल से बच जाता है। इस कछुए को पकड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है। मुझे अभी इंतजार करना होगा। जब इस तालाब का पानी सूखने लगेगा तब मैं आऊंगा और इस तालाब में जाल लगाकर उस कछुए को पकड़ लूंगा। फिर देखता हूँ कैसे बचता है ये कछुआ मेरे चुंगल से। अभी तो जा रहा हूँ कछुए, लेकिन मैं वापस आऊंगा। एक समय की बात है। एक तालाब में एक कछुआ रहता था। कछुए को बात करने का रोग था। वह जब तक किसी से बात नहीं कर लेता था उसके मन को शांति नहीं मिलती थी। वह जब बात करने लगता तो करता ही जाता था। कछुआ ये भी नहीं सोचता था कि उसकी बात सुनने वाले को अच्छा लग रहा है या फिर नहीं। कछुआ बस अपने धुन में बस बकबक बकबक किए ही जाता था। उसी तालाब के किनारे दो बूढ़े गिद्ध भी रहा करते थे। समय के साथ कछुए ने दोनों बूढ़े गिद्धों से दोस्ती कर ली थी। कछुआ प्रतिदिन गिद्ध से देर तक बातें किया करता था। गिद्ध भाई, सवेरे सवेरे मुझे एक मछुआरा आया था पकड़ने के लिए। लेकिन गिद्ध भाई, मैं भी बहुत बुद्धिमान हूँ। तालाब के गहरे पानी में जाकर मैं किसी कोने में जाकर छुप कर बैठा हुआ था। सवेरे से शाम हो गई, उस मछुआरे ने मुझको पानी के कोने कोने में ढूंढा, लेकिन मैं उनके हाथ नहीं आया। आखिरी में मछुआरा अपनी हार मान कर खाली हाथ ही घर लौट गया। देखा ना गिद्ध भाई, मैं कितना बुद्धिमान हूँ। कछुआ दोनों गिद्धों को अपने बहादुरी के किस्से सुनाया करता था। दोनों गिद्ध कछुए से बातें तो करते थे, पर कभी कभी कछुए की बातें सुनकर बहुत ज्यादा ऊब जाते थे, क्योंकि कछुआ बड़बोला था और बड़ी बड़ी हाँकने में बड़ा तेज था। दोनों बूढ़े गिद्ध कछुए को कुछ कहते तो नहीं थे, पर अपने मन में वह ये अवश्य समझते थे कि कछुए को बात करने का रोग है। समय के साथ साथ सब कुछ सही चल रहा था, पर एक समय ऐसा भी आया। आसमान में रहने वाले बादलों ने विंदापुर गांव, तालाब, नदियाँ, पहाड़, जंगल, कहीं पर भी एक बूंद भी नहीं गिराई, जिसकी वजह से चारों ओर जोरों का अकाल पड़ गया। तालाब का पानी भी सूख गया, पेड़ पौधे भी सूख गए, खेत खलियान भी बर्बाद हो गए। चारों ओर हाय हाय होने लगी। तालाब का पानी सूख जाने के कारण दोनों गिद्धों का जीवन भी संकट में पड़ गया। उन्होंने उस तालाब को छोड़कर दूसरी जगह जाने का निश्चय किया। भाई लोगों, ये तालाब ही नहीं, विंदापुर के गांव में भी सूखा पड़ा हुआ है। गांव के लोग भी सूखे से बहुत परेशान हैं। अगर पीने के लिए पानी नहीं होगा तो हम लोग जिंदा कैसे रहेंगे। इसीलिए भाई लोगों, मैंने तो फैसला ले लिया है। मैं विंदापुर के जंगलों को छोड़कर यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा, जहाँ पर ढेर सारा पानी हो। भाई बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। बुढ़ापी में मुझे भी प्यासा नहीं मरना। पूरी जगह सूखा सूखा पड़ चुका है। यहाँ तक कि जिस तालाब के पास हम रह रहे हैं वो भी तालाब धीरे धीरे सूख रहा है। 2 या 3 दिन में हमारे तालाब का भी पानी पूरी तरह से सूख जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? हमें और समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हमें यहाँ से निकलना चाहिए एक सुरक्षित स्थान पर, जहाँ पर ढेर सारा पानी हो। तालाब का पानी सूख जाने के कारण कछुआ भी संकट में पड़ गया था, पर उसमें गिद्ध की तरह उड़ने की शक्ति तो नहीं थी। फिर भी वह किसी दूसरी जगह जाने को विवश था और मन ही मन सोचने लगा। दोनों गिद्ध आपस में सोच विचार कर वहां से जाने के लिए अपने दोस्त कछुए से विदा मांगते हैं। कछुए भाई, अब हम दोनों यहाँ से जा रहे हैं। अपना ख्याल रखना।
कछुआ गिद्ध की बात सुनकर बड़ा दुखी हुआ। तभी कछुआ उदास होकर गिद्ध से बोलता है। तुम दोनों जा रहे हो, भला मुझे यहाँ किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो? मैं तुम दोनों के बिना एक पल भी नहीं रह सकता। कछुए की बात सुनकर गिद्ध बहुत मायूस हुआ। तभी गिद्ध कछुए से बोलता है। क्या किया जाए भाई, तालाब का पानी पूरी तरह से सूख चुका है। यहाँ रहना बहुत कठिन है। हमें भी बहुत दुख हो रहा है अपने दोस्त कछुए को छोड़ते हुए। पर क्या करे दोस्त, हालात ही कुछ ऐसे हैं कि अब हम दोनों को यहाँ से जाना ही होगा। तभी कछुआ बोलता है। गिद्ध भाई, बात तो ठीक है तुम्हारी, लेकिन गिद्ध भाई, मैं तुम दोनों के बिना एक पल भी नहीं रह सकता। इसीलिए गिद्ध भाई, मुझे भी अपने साथ ले चलो। तभी गिद्ध बोलता है। कछुआ भाई, मैं तुम्हें जरूर ले जाता, पर तुम हमारी तरह उड़ नहीं सकते। भला मैं तुम्हें कैसे ले जाऊं? तभी कछुआ सोचते हुए कहता है। हाँ गिद्ध भाई, मैं तुम्हारी तरह उड़ तो नहीं सकता ऊंचे आकाश में, लेकिन गिद्ध भाई, यदि तुम दोनों चाहो तो एक उपाय के द्वारा मुझे अपने साथ ले जा सकते हो। तभी गिद्ध बोलता है। कछुए भाई, वह कौन सा उपाय है जिससे कि हम तुम्हें भी अपने साथ ले जा सकते हैं? कछुए ने कहा। गिद्ध भाई, कहीं से ढूंढकर एक लंबी पतली सी लकड़ी ले आओ। तुम दोनों अपने अपने मुंह से एक एक किनारे को पकड़ लेना, और मैं लकड़ी को बीच में से मुंह से पकड़कर लटक जाऊंगा। इस तरह से गिद्ध भाई, तुम दोनों मुझे अपने साथ ले जा सकते हो। तभी गिद्ध बोलता है। कछुआ भाई, उपाय तो अच्छा है, पर कठिनाई तो ये है कि तुम्हें बोलने का रोग है। यदि कछुआ भाई, उड़ते समय तुमने अपना मुंह खोला तो सीधा धड़ाम से जमीन पर गिरोगे और अपनी जान गंवा बैठोगे। नहीं गिद्ध भाई, मेरा विश्वास करो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। बस मुझे अपने साथ ले चलो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा जब तक से हम नए तालाब के पास नहीं पहुंच जाते। ले चलो गिद्ध भाई, तुम दोनों को हमारी दोस्ती की कसम, मैं तुम दोनों के बिना यहाँ एक पल भी नहीं रह सकता। मुझे भी अपने साथ ले चलो। कछुए को दुखी देख दोनों गिद्ध कछुए की बात को मान लेते हैं और एक लंबी सी पतली लकड़ी को ढूंढ कर ले आते हैं। दोनों गिद्धों ने लकड़ी के किनारे वाले हिस्से को अपने पैर से कस के पकड़ रखा था बड़ी सावधानी से, और कछुआ लकड़ी के बीच वाले हिस्से को कसकर पकड़कर लटक जाता है। और दोनों गिद्ध बड़े सावधानी से अपने दोस्त कछुए को वहां से लेकर उड़ चले। दोनों गिद्ध उड़ते हुए गांव के ऊपर से आगे बढ़ने लगे तो गांव के लोगों की दृष्टि उन दोनों गिद्ध पर पड़ी। उन्होंने आज तक ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा था। दोनों गिद्ध लकड़ी के एक एक किनारे को पकड़कर उड़े जा रहे थे और कछुआ बीच से लकड़ी को मुंह से पकड़े हुए लटका हुआ था। ये अद्भुत दृश्य देखकर गांव के लोग जोर जोर से हंसने लगे। देखो रे गांव वालों, कैसा अद्भुत दृश्य है। दो गिद्ध कछुए को लेकर उड़े जा रहे हैं। इतना कहकर गांव के लोग जोर जोर से हंसने लगे। लोगों के हंसने की आवाज दोनों गिद्ध और कछुए के कान में पड़ी, लेकिन दोनों गिद्धों ने सूझबूझ से काम लिया और गांव वालों की हंसी को अनदेखा कर आगे बढ़ चले। पर कछुए को तो बात करने का रोग था। गांव के लोगों की हंसी सुनते ही कछुए का रोग उमड़ आया। कछुए के मन में लोगों को डांटने की बात पैदा हो गई, पर जैसे ही कछुए ने अपना मुंह खोला, लकड़ी उसके मुंह से छूट गई और वह नीचे धड़ाम से गिर गया और मर गया। अपने दोस्त कछुए के मरने पर दोनों गिद्धों को बड़ा दुख हुआ। वे आपस में एक दूसरे से कहने लगे, अगर कछुए में अधिक बात करने का रोग ना होता तो उस बेचारे की जान इस तरह ना जाती। तो प्यारे बच्चों,
इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अधिक बात नहीं करना चाहिए। बात करने से पहले सोच लेना चाहिए कि बात करने का फल क्या होगा। अधिक बात करने वालों को पछताना पड़ता है, हानि उठानी पड़ती है।